मेरे प्रिय युवा साथियों, नमस्कार। मैं अपनी तरफ से, हमारी संस्थान आईट्रेट इन्फो की तरफ से आप सबों को इस कोरोना महामारी के बीच स्वस्थ रहने, सकुशल अपने जीवन को यापन करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम लोग इस महामारी से बाहर निकलेंगे। दोस्तों, दो तीन चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने आया हूं। पिछले 2-2.5 महीने से जो चीज़ मैंने गौर किया है, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मैं चाहता हूं कि उनसे जो मैंने सीखा है या उनसे जो मैंने प्राप्त किया है या उससे जो मुझे एक्सपीरियंस मैंने लिया, मैं चाहता हूं कि युवा साथियों के बीच उन सारी बातों को रखूं, जिससे कि वो निश्चित ही आने वाले वक्त में अपने जीवन को बहुत ही मजबूत तरीके से समाज के बीच में, अपने परिवार के बीच में और अपने देश में कुछ एक नया करने में वो सक्षम होंगे। सबसे पहली बात, जो आज ये कोरोना महामारी हम समाज के बीच में फैली है, तो सबसे पहली बात है कि डर के जो लोग घरों में बैठे हैं या डर के लोग जो सहमे हुए हैं, जो युवा साथी अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने कैरियर को लेकर के जो चिंतित हैं, इतने चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसके पीछे एक रीज़न है कि चिंता करने से आपको ना तो समाधान मिलना है, ना आपको घर बैठे आजीवन आपको रोजगार के लिए आपके घर पे कुछ चीज़ मुहैया कराया जा सकता है। ये संभव ही नहीं है कि घर घर तक जो है वो रोजगार को मुहैया कराया जाए। आपको बाहर आना होगा और निश्चित ही जब आप बाहर आएंगे तो आपको मात्र 2-3 चीज़ों का बस ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। और जैसे ही आप प्रयास करेंगे कि आप अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, इसी के दूसरे पहलू ऑटोमेटिक है कि दूसरे लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे। बस इसमें दूर रहने को कहा गया है। आप सभी चीज़ों के साथ जुड़िए। बस 2 लोगों के बीच में जो संपर्क में आए, 2 लोगों के बीच में जब आए, तो वहाँ पर कोशिश किया जाए कि जो प्रिकॉशनरी लेवल है, जो सरकार के द्वारा, जो हम जानते हैं, जो समाज सेवियों के द्वारा, जो अक्सर मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोगों तक पहुँचाया जाता है कि बराबर हाथ धोएं, मास्क पहनें, अपनी सुरक्षा करें। तो ये आज भले ही युवा साथियों के लिए या बहुत लोगों के लिए नया चीज़ होगा, बट मैं अपने टाइम में जब हम अपने विद्यालयों में पढ़ा करते थे तो उस वक्त भी इनमें से 80% 90% चीज़ों को हम लोगों को उस वक्त भी सिखाया जाता था कि अपने जीवन को कैसे जिएं, अपने जीवन यापन को कैसे करें। उसमें सबसे पहला तो हम लोगों ने सीखा था कि अपने नाखून को साफ करें, अपने हाथ को धोएं। लेकिन लोग अक्सर ये चीज़ों जो अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ों को भूल गए। अपने ऑफिस से निकले, किसी रेस्टोरेंट में बैठ गए और जल्दीबाजी में थे, कुछ हाथ धोए नहीं धोए उस पर कोई लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं थे। घर के बच्चे खेल के आए, डायरेक्ट वो खाने के लिए बैठ गए। इन सारी चीज़ों को हम लोगों को फिर से अपने जीवन में उतारने के लिए ये कोरोना जैसी महामारी आई है। इसे हमें पॉजिटिव तरीके से लेना है, डरना नहीं है, खुल के समाज के बीच में आए। सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ ये नहीं है कि हम समाज से दूर हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ है कि हमें एक परहेज करना है कुछ दूरी का, 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट की दूरी से हम लोग बात करें। बहुत ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में ना जाएं, ऐसे जगह पर ना जाएं जहां पर बहुत देर तक भीड़ लगी हो और आप वहां जाके खड़े हैं। तो थोड़ी सी परहेज अगर आप कर लेते हैं तो मुझे निश्चित ही ये उम्मीद है कि हम लोग इसको फैलने से रोक सकते हैं। देखिए, ना तो ये सरकार फैलने से रोक सकती है, ना फिलहाल कोई दवा है जो इसे रोक सकती है। एक माध्यम है
इसे रोकने का, और वो एक माध्यम है सिर्फ आप और हम। आप ही दवा हैं, हम ही दवा हैं। हम परहेज करेंगे, दूसरों को परहेज करने के लिए जागरूक करेंगे। यही एक माध्यम है जिससे कि हम कोरोना के महामारी से बच सकते हैं, या इससे हम बहुत जल्द बाहर आ सकते हैं। अब दूसरी पहलू है, मैंने फेसबुक, सोशल मीडिया, बहुत सारे न्यूज़ चैनल, चाहे वो रीजनल न्यूज़ चैनल्स हो, नेशनल न्यूज़ चैनल्स हो, मैंने देखा है कि लगभग सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, टाइम टू टाइम खुलते चले जा रहे हैं। बट अभी तक एजुकेशन का कुछ ऐसा सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा है कि आगे होने वाले वक्त में क्या होना है। तो जो भी हो दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए कि आप के 2-4-5 महीने के पढ़ाई आगे पीछे होने से आपकी कैरियर को कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़नी है। क्योंकि अक्सर लोग जो है 2-4-5-6 महीने ऐसे भी जो है पूरे साल में जो है घूमने में, त्योहारों में, हर चीज़ को अगर आप दौड़िएगा तो आपको लगेगा कि 2-4 महीने बहुत सारे संडेज़ हम लोग एंजॉय कर लेते हैं, बहुत सारे समय को हम लोग ऐसे व्यतीत कर लेते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से। तो मेरा ये कहना है कि इससे पैनिक नहीं होना है, इससे डरना नहीं है कि हम लोगों का एजुकेशन क्या होगा, बच्चों का एजुकेशन क्या होगा। सब कुछ अपने वक्त पर सही होना है, बस आप अपने हिम्मत को बनाए रखिए। अब जो बेसिक मुद्दा है युवा साथियों के लिए, जो आज के डेट में अपने आप को बेरोज़गार महसूस करते हैं, या बहुतों ने शायद इस कोरोना महामारी के बीच में जो दूसरे राज्यों में जॉब करते थे वो आज अपने अपने राज्यों में लौट करके चले आए हैं, अपने पैतृक गांव चले आए हैं, पैतृक शहर चले आए हैं। उन युवा साथियों के बीच में मैं ऐसी कुछ बातें बता रहा हूं जहां पर से वो आगे फिर से अपनी कैरियर को बढ़ा सकते हैं, या उससे भी बेटर कुछ करने का उनके अंदर क्षमता बन सकती है। वो क्या क्या चीज़ है? सबसे पहले तो इस कोरोना महामारी में आज जो सबसे फ्रंट पे काम कर रहे हैं वो है हमारे डॉक्टर्स, हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी, ठीक है। और तीसरा अगर कोई काम कर रहा है वो है डिजिटल इंडिया, यानी कि डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। अब डिजिटल वर्ल्ड में हर तरीके की काम आज भी हो रही है, कल भी हो रही थी। क्या फेसबुक बंद हो गया? क्या ट्विटर बंद हो गया? कोई भी डिजिटल ऐसा कोई ऑनलाइन शॉपिंग बंद नहीं हुई। कुछ ना कुछ वो लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्रमोशंस कर रहे हैं। आखिर वो लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अपने सिस्टम को किस तरीके से अपग्रेड करें कि लोगों तक मैक्सिमम हम लोग पहुंच सकें और हम लोगों को, जनता को लाभ दे सकें। बहुत छोटी सी चीज़ है और सिर्फ हम युवाओं को ये बताने आए हैं कि डिजिटल के माध्यम से आप घर बैठे अपने संस्थान के माध्यम से, अपने हॉस्टल्स के माध्यम से, आप अपने घरों में बैठ के कहीं पर भी, आप कहीं भी मूव कर रहे हैं, आपका मार्केट आपके मोबाइल पर है। आपका मार्केट, आपका सारा बिजनेस आपके मोबाइल पर आज अवेलेबल है। बस इसको समझना है, इसको कैसे आप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 2-3 चीज़ें अपनी संस्था के माध्यम से बहुत जल्द हम लोग, मुझे लगता है कि इस महीने के 15 तारीख के बाद, 2-3 दिन के बाद हम लोग कुछ मॉड्यूल्स ऑनलाइन लाने वाले हैं, जिस मॉड्यूल के माध्यम से 2-3 चीज़ हम लोग अपने बच्चों को ट्रेंड करेंगे। सबसे पहला कि वेबसाइट डेवलपमेंट की डिमांड बहुत ज़ोर शोर से आ रही है, आने वाले वक्त में आएगी। तो वेबसाइट डेवलपमेंट के बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने BCA किया है, आपने MCA किया है, या आप बहुत हायर डिग्री लिए हैं तभी आप जा कर के कोई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या टूल्स के इस्तेमाल करके आप किसी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। किसी भी सोशल साइट से आप अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, डिजिटल प्रमोट कैसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप कैसे यूज़ करना चाहिए, व्हाट्सएप में क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए, फेसबुक पर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या चीज़ करना जो है वो लीगली सही नहीं है। इन सब बातों को जो है हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जितने भी होंगे, कुछ दिन के बाद हमारे ऑफिशियल पेज पे जो है हमारी एक फॉर्म आएगी, जिस फॉर्म को आपको रजिस्ट्रेशन के रूप में उसको भरना है। और ये कुछ चीज़ें फ्री होंगी,
कुछ चीज़ें जो है वो पेड होगा, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट की जो कोर्स होगी वो बहुत नॉमिनल चार्जेस के माध्यम से आप लोगों तक जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी भी तरीके की कोई टेक्निकल इश्यूज आएगी तो उसको हम लोग ऑनलाइन बैठ करके ही सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग एक ग्रुप चैटिंग भी कर सकते हैं, हम लोग यूट्यूब के माध्यम से मिल सकते हैं, हम लोग फेसबुक के माध्यम से मिल सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सारे चीज़ प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से रूबरू हो सकते हैं और अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। और ये निश्चिंत हो जाइए आप कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है। देखिए मित्रों, दोस्तों, कि बहुत चीज़ें पहले भी होती थी और बहुत चीज़ें आज भी हो रही है। फर्क बस इतना है कि पहले सड़कों पर दिखता था और आज वो चीज़ मोबाइल पर दिखते हैं। पहले कुछ चीज़ घरों में दिखते थे, आज वो भी मोबाइल पर दिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ ट्रांसफर ऑफ मोड हुआ है, मतलब आपका सिस्टम बदला है, तरीका वही क्या है। आज हम लाइव आ रहे हैं, पहले क्या होता था, हम अपनी बातों को रिकॉर्ड करते थे किसी गाड़ी के माध्यम से, कुछ लोग बिजनेसमैन रिक्शा के माध्यम से, कुछ लोग लॉरी के माध्यम से अपनी बातों को जो है सिटीज़ में अपने मार्केटिंग को फैलाने के लिए जो है वो रिकॉर्डिंग करवा करके वो चारों तरफ घुमवाते थे कि उसका प्रोडक्ट के बारे में लोग जाने, उसकी संस्था के बारे में लोग जाने। अब तो और आसान हो गया, अब रिकॉर्डिंग भी आप खुद करिए, उसको प्रमोशन भी आप खुद करिए। बस छोटी छोटी स्किल्स हैं, बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। कि वीडियो बनाने वाले तो बहुत हैं, वीडियो को सोशल साइट पर डालने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम लोग देखें कैसे, आपको मैक्सिमम लोग क्यों लाइक करें, मैक्सिमम आपको फॉलो क्यों करें, आपके बिजनेस की तरफ लोग क्यों बढ़े, ये उनको समझाने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और वो सारा हुनर, वो सारे स्किल हम लोग अपने प्लेटफॉर्म, अपने ऑफिशियल साइट के माध्यम से या हमारे सोशल साइट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम टाइम टू टाइम युवा साथियों के बीच में रखेंगे। और बहुत जल्द इन सारे प्रोडक्ट के साथ हम आ रहे हैं। हम लोग बहुत जल्द 100 से अधिक एप्लीकेशंस को लॉन्च कर रहे हैं, जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होंगे, जो बहुत नॉमिनल चार्ज होगा उसको। और आज छोटे व्यापारी भी जो है वो डिजिटली अपने आप को जो है ला करके अपने सेल्स को प्रमोट कर सकता है, सामान को बेच सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या बहुत बड़ी कंपनी ही अपने प्रोडक्ट्स को जो है ऑनलाइन सेल कर सकता है। एक छोटा व्यापारी, छोटा बिजनेसमैन भी अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकता है। उसके कुछ टिप्स हैं, कुछ तरीका है, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो हम लोग मुहैया कराएंगे अपने कस्टमर्स को, अपने लोगों को। और युवा साथी भी इसके सेल्स के प्रमोशंस में हमारे साथ कदम से कदम मिला सकते हैं। उस प्रोडक्ट को सेल्स में आप क्या क्या कर सकते हैं उसकी मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। आपको कैसे डिजिटली एक्सपर्ट होना है उसकी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको स्वावलंबी बनाएंगे, अपने आप अपने पैरों पर खड़े रहने लायक आपको तैयार करेंगे हम। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, इस सोशल नेटवर्क, सोशल साइट, सोशल सिस्टम के द्वारा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप तक पहुंचाने का एक बहुत आसान तरीका है कि सब लोग को हम एक साथ इस मैसेज को दे सकें। हमारी संस्था नाइट्रेट इन्फो विगत 15 ईयर्स से कार्यरत है। हमने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, खास करके हम लोगों ने आईटी सेक्टर्स पे काम किया है। आईटी सेक्टर ही हमारा जो है बेसिक हमारा बिजनेस प्रोफाइल रहा है। और हम एजुकेशंस में भी हैं, जिसमें कि बच्चों को हम स्किल डेवलप कराना सिखाते हैं। हम लोग, हमारी संस्था कुशल युवा केंद्र बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन से भी जुड़ी हुई है। चूँकि अभी लॉकडाउन है तो संस्थाएं अभी जो है बंद है। जैसे ही सरकार की आदेश आएगी तो स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्स सरकार चलाती है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत, KYP कोर्स, वो भी हम लोग चालू करेंगे। बट वर्तमान स्थिति यह है कि कोई भी संस्थान अभी अपने बच्चों को अपनी संस्था में बुला करके किसी भी तरीके की एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकती जब तक कि हमें गवर्नमेंट से कोई आदेश ना आ जाए। लेकिन समय अब नहीं है, समय आगे बढ़ता जा रहा है। कोरोना की क्या स्थिति बनेगी, ये सारा चीज़ जो है अभी वो अंधेरे में है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि उससे हमारे को कब मुक्ति मिलेगी। और
मुक्ति मिलेगी भी या नहीं, इसकी भी अभी कोई गारंटी या कोई भी पक्का इस पर किसी का कहना जो है वो मुझे नहीं लगता है कि संभव हो रहा है। और ये असंभव तो नहीं है, लेकिन अभी किसी का कुछ भी कहना ये संभव नहीं है कि कितने दिनों में ये सारी समस्याएं जो स्मूथ होगी। बस परहेज करिए, अपने आप को जो है मजबूत कीजिए, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए, माइंड सिस्टम को बढ़ाइए, स्ट्रांग रहिए, अंदर से डरिए मत, अंदर से घबराइए मत। आप जिस तरीके से हैं सबकी स्थिति लगभग वैसी ही है, बस सबकी जो मनोदशा है वो अपने तरीके से, वो अलग अलग तरीके से उन लोगों को हैंडल कर रहे हैं। तो मैं युवा साथियों से ये भी उम्मीद करता हूं कि वो भी ना घबराएं। हमारा ये प्रण है, हमारा ये आईटीटेट इन्फो का एक मिशन है 2020 का 2020 कि हम 15,000 युवाओं को, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास हो, हायर उसकी क्वालिफिकेशन कितनी भी हो, मिनिमम उम्र उसकी 15 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30-35 एज तक के जो युवा होंगे उनके लिए हम जो प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहे हैं उस पर रजिस्टर्ड हों, उसकी ट्रेनिंग लें। कुछ युवा हो सकता है कि हमारी उस ट्रेनिंग को 15 दिन में कंप्लीट कर सके, कुछ युवाओं को हो सकता है कि वो ट्रेनिंग करने में 1 महीने लगे। तो मैं पूरा वक्त देने को तैयार हूं। हमारी संस्था के जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे नियर डियर हैं, वो सारे लोग हमारी संस्था को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम लोग अपने घर से और अपने ऑफिस के एक कमरे से ये सारे चीज़ को जो है अब युवाओं के बीच में शेयर करेंगे। 15,000 जॉब 2021 के 31 मार्च तक, यानी कि 20-21 का जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 31 मार्च तक 15,000 युवाओं को, ऐसे युवा जो स्किल्ड हैं अथवा नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप स्किल्ड नहीं हैं तो हम आपको पहले स्किल देंगे। अब कौन सी स्किल देंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है कि कौन सी स्किल देंगे। तो आप रजिस्टर्ड करेंगे, आपसे हम 1 to 1 बात करेंगे। मैं खुद जज करूंगा कि आपको मैं चॉइस दूंगा कि आप किस किस लाइन में आज आप काम कर सकते हैं। उसमें से आपको जो बेस्ट लगेगा कि आप इस काम को कर सकते हैं आने वाले वक्त में, उसकी मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा। और मैक्सिमम चीज़ें हमारी आईटी से जुड़ी हुई रहेगी, डिजिटल चीज़ों से जुड़ी हुई रहेगी। अगर उसमें से आप लोग पाते हैं कि आप लोग सक्षम हैं, आप लोग कर पाएंगे, आप लोगों को लगता है कि ये आपके जीवन को बदल सकता है, तो निश्चित ही आप लोग हमारे ऑफिशियल साइट, ऑफिशियल पेजेस, जो हमारे फेसबुक पेजेस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ के रजिस्टर्ड होइए। हमारे टीम के द्वारा आपको कॉल जाएंगे और एक मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। 50-50 बच्चों के साथ एक ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप में हम क्या क्या चीज़, कौन से जॉब, किस किस टाइप का जॉब हम लोग लेकर के आएंगे। और वो जॉब, मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि वो जॉब मैक्सिमम सबसे पहला तो चॉइस सेल्फ डिस्ट्रिक्ट होगी। जो बच्चे जिस डिस्ट्रिक्ट के होंगे उस डिस्ट्रिक्ट में उसको उस जॉब के लिए हम तैयार करें, नंबर 1। नंबर 2, जॉब कहीं की भी हो, आप उसको डिजिटली अपने काम से डिजिटली उसको जो है कहीं भी बैठ करके आप उस जॉब को कर सकते हैं। तीसरा, बहुत ज़्यादा अगर हम लोग वो करेंगे, आपको भेजेंगे या जॉब के लिए तैयार करने के लिए आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, मैं इतना ज़रूर आपसे प्रॉमिस करूँगा कि ये सारे जॉब आपका जो राज्य बिहार, जो बहुत प्रवासी मजदूर, आज बहुत सारे एम्प्लॉई बाहर से इस कोरोना महामारी में छोड़ के अपने देश को आए, और मैं अपने प्रयास ये करूँगा कि हम 15,000 बच्चों को अपने बिहार में ही कुशलतापूर्ण अपनी सिस्टम में जोड़कर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम 15,000 युवाओं को स्वरोजगार हो, रोजगार हो। हाँ, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रहा आप लोगों से कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग एप्लीकेबल हैं या हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, नहीं। ये बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर्स होंगे, प्राइवेट बिजनेसेस होंगे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होगा, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ हम और आप होंगे, और जहां आपके एम्प्लॉयर होंगे। उन सब चीज़ों को आपके सामने हम रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही युवा साथियों के लिए एक बहुत ही बड़ा पहल होगा हमारे लिए। हम प्रयास पूर्ण करेंगे कि 15 से 15,000 बच्चों को
हम लोग रोज़गार मुहैया कराएं, कम से कम उसको अपने पैर पे खड़ा होएं, उसको अपनी जिम्मेदारी का अनुभव कराएं, उसकी क्या जिम्मेदारी है ज़िंदगी में। और साथ ही साथ हम उनसे ये भी विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि बाकी आपसे जुड़े हुए जितने भी युवा साथी हैं, हमारे जिस दिन से ये पोस्ट या जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हमारा ओपन होगा, आप अपने फ्रेंड्स में, अपने लोगों में, चूँकि हम डायरेक्ट 1 to 1 किसी से इंटरेक्ट कर नहीं रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि 15,000 युवा जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और वो रोज़गार के लिए अपने आप को तैयार करें। उसके लिए ना किसी संस्था में आने की ज़रूरत है, ना आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बस आपके पास डिजिटल मोबाइल, डिजिटल सिस्टम्स आपके पास होने चाहिए। एंड्रॉयड मोबाइल आज घर घर तक है। मुझे उम्मीद है इंटरनेट भी होते हैं उसमें बच्चे, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चे आज पूरा लॉकडाउन का समय 2-3 चीज़ों पर ही व्यतीत किया है, वो है मोबाइल। उस पर भी फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब, चाहे वीडियो देखना हो, गाना सुनना हो, सब लोग आप लोग उस पर इस्तेमाल करते हैं। बट वो इस्तेमाल जो आज आप कर रहे हैं, सिर्फ आप अपने टाइम को किल कर रहे हैं, टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको वो हुनर देने जा रहा हूं कि जितना समय अभी तक आपने 2.5 महीने में यूट्यूब पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आपने बिताए हैं, अगर उसको आप सही जगह पर लगाए होते तो निश्चित ही आज कुछ अर्न कर रहे होते अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए और अपने पैर पे खड़ा होने के लिए जो है आपको एक हौसला मिलता। तो मैं उन सारी बातों को आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत जल्द आऊँगा। और आने से पहले फिर से मैं एक दिन आप लोगों के बीच इसी तरीके के रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों को रूबरू करूंगा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किस पेज से रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, कब से क्लास शुरू होगी, किस टाइम क्लास होगी, कितने घंटे की क्लास होगी, वो सारी बातें आपको हम उस पर हम लोग शेयर करेंगे। वो आपको जो है समय 15 तारीख के बाद किसी भी दिन हम इसको अपने फेसबुक ऑफिशियल पेज पर डालेंगे, यूट्यूब के माध्यम से भी हम इन चीज़ों को शेयर करेंगे। और एक चीज़ याद रखिए, आने वाले वक्त डिजिटल का ही युग है। चाहे व्यापारी किसी भी तरीके के हो, उनको डिजिटल होना पड़ेगा। और जैसे डिजिटल नहीं होंगे तो इस तरीके की जो महामारी आज आई है, आने वाले वक्त में हो सकता है किसी और तरीके की त्रासदी आए, भारत में आए, पूरे विश्व में आए, जहाँ भी आए, तो उस पर हम लोग, उसके लिए हम लोगों को तैयार होना है। ऐसा कुछ तैयार कर लेना है कि हम किसी पर निर्भर ना रहें, किसी की नौकरी के मोहताज ना रहें। कम से कम अपने आप को इस कदर बना लें, इस कदर अपने आप को तैयार कर लें, किसी भी सिचुएशन में हम अपने घर, परिवार, समाज को चलाने के लिए हमारे अंदर रोज़गार रहे, पैसे कमाने के हमारे पास ऑप्शंस बने रहें, जिससे कि हम कभी घबराएं नहीं और कभी भी जो है मायूस होकर के किसी गलत राह पर हम लोग चल पड़े। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा आना आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा, मेरा ये बोलना, आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना। और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, किसी को मैंने तकलीफ़ पहुंचाई हो अपने इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं क्षमा भी चाहूँगा। और उम्मीद करूँगा कि मैंने जो मिशन देखा है 31 मार्च 2021 आने वाले वक्त में, अक्सर कोरोना में लोग यही अब स्लोगन देने लगे हैं कि अब कैरियर के बारे में, जीवन के बारे में 2020 के बाद ही सोचना है, 2021 में ही सोच सकते हैं, 2020 में हम सोच ही नहीं सकते। तो मुझे ये भी एक चैलेंज के तौर पे मैंने लिया है व्यक्तिगत, कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ऑपोजिट सिचुएशंस में काम करने का मौका मिलता है। जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता तो सारा दुनिया बिजनेस करते हैं, सारा दुनिया का काम करते हैं, कमाते हैं। लेकिन जब लाइफ में ऑपोजिट सिचुएशन हो, उस पर काम करने का जो मेरे अंदर जो पेशेंस आता है, मेरे अंदर जो हिम्मत आता है, पता नहीं क्यों शुरू से ऐसा रहा है कि लाइफ में जब मेरे साथ कुछ नेगेटिव्स आए हैं तब मुझे ज़्यादा मजबूती मिली है। और जब मुझे सब कुछ आसानी से मिल रहा होता है तो मैं थोड़ा कमज़ोर पड़ता हूँ। तो ईश्वर से मैं यही चाहूँगा कि मुझे जितना आप कष्ट दे सको, जितना मुझे चैलेंज दे सको, मैं उसे खुशी खुशी उसे वेलकम करता हूँ और मैं उसे फाइट करता हूँ। मैं अग्रसर होता हूँ, मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ, मैं पीछे नहीं आता। उसी तरह युवा साथियों के साथ मैं चाहता हूँ कि आपको मैं यही चीज़, यही स्किल और यही हिम्मत दूँ अपने संस्था के माध्यम से, अपनी ओर के माध्यम से। हमारे कुछ शिक्षकगण भी हैं जो सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन हम लोग डेली जो है एक दूसरे से बातें करते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी जो आज मैंने 2 महीने में क्या क्या नया चीज़ हमने डेवलप किया सिस्टम में, डिजिटल
टेक्नोलॉजी में, उन सारी बातों को शेयर करते हैं, उनकी भी सपोर्ट हो रही है। बहुत सारी चीज़ें उन्हें नहीं मालूम है जो हम उनको बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें मालूम है जो मुझे नहीं मालूम है, वो हमसे शेयर करते हैं। तो हम लोग मिलजुल करके जो है अपने सिस्टम को जो है मजबूत कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में निश्चित ही हम जो हमारे 10, 12, 20 हमारे जो नियर डियर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए यंग जनरेशन्स हैं, उसके साथ साथ हम 15,000 युवाओं को भी जोड़ना चाहते हैं रोज़गार से, सिर्फ और सिर्फ रोज़गार से। उसको अपने पैरों पे खड़ा करने का जो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, मैं चाहता हूं कि उस संकल्प में आप लोग हमें साथ दें। और इसमें कहीं भी किसी भी तरीके की कोई ऐसी बातें नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है, कोई मुझे राजनीति नहीं करनी है। राजनीति के लोगों से हमारी रिलेशंस ज़रूर हैं, बट व्यक्तिगत मुझे राजनीति में आनी नहीं है, ना उस पर मेरी कोई इंटरेस्ट है। मुझे हर वक्त ये शौक़ है, हर वक्त ये मेरा हॉबी रहता है कि मैं युवाओं के लिए कुछ करता रहूं, स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा चीज़ मैं प्रदान करूं कि वो अपने पैरों पे खड़े हों। और बहुत आसान है आज के डेट में, जो महसूस करता हूं मैं, बहुत आसान है अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपने आप को रोज़गार से जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो दिमाग से ये भी आप युवाओं को हटाना है कि बेरोज़गारी बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है। इसको आप लोग वाश कीजिए, इसको धोइए। देखिए, रोज़गार को अगर आप सिर्फ सरकारी नौकरी से नापते हैं तो निश्चित ही आज के वक्त में वैकेंसियाँ कम आ रही हैं। एक तो कोरोना को लेकर के भी गवर्नमेंट भी जो है वो थोड़ा सा लाचार हो रही हैं, बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे चीज़ों को वो लोग भी मैनेज करेंगे। आने वाले वक्त में सारी सरकारें जो हैं अच्छा ही काम करेंगी, क्योंकि उन्हें भी देश से प्यार है, जनता से उन्हें भी प्यार मोहब्बत है, लगाव है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन पर छोड़ देना हमारी अपनी कैरियर के लिए, ये भी कहीं मुझे लगता है कि ये सही नहीं है कि सब कुछ गवर्नमेंट करेगी, सब कुछ सरकार करेगी, सरकार ने कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी हम युवाओं को नहीं सोचना चाहिए, उससे भी थोड़ा सा अलग आइए। आप अगर ऐसा आप सरकार के बारे में सोचेंगे तो कल आपका परिवार होगा, जब आपके साथ कोई समस्या होगी तो आपके भी बच्चे, आपका परिवार, आपका समाज भी अगर आपको इसी तरह कहे कि ये आदमी तो बेकार है, ये तो कुछ किया ही नहीं मेरे लिए, तो कहीं ना कहीं आपको भी तकलीफ़ होगी। आप दिल से ऐसा सोचते नहीं होंगे कि मैं अपने परिवार के लिए ना करूं, कुछ मजबूरी होगी या मजबूरी हो सकती है लाइफ में जो आपको वो करने में असमर्थ आपको बना रहा होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें और 15,000 का जो संकल्प है, 15,000 युवाओं को रोज़गार से जोड़ना है, मतलब ये जोड़ना है। इसके लिए मुझे जो प्रयास करना होगा, मुझे जो चीज़ें मुझे अडॉप्ट करनी होगी, मुझे जिस रास्ते से जाना होगा, और निश्चित ही ये रास्ते बहुत ही अच्छे होंगे। किसी को पीड़ा पहुंचा के, किसी को तकलीफ़ दे करके, किसी को फोर्सफुली मैं ये बीड़ा नहीं उठाने जा रहा हूं। ये व्यक्तिगत अपनी स्किल पर मुझे भरोसा है, अपने टैलेंट पर, अपनी संस्था पर, अपने संस्था के सारे टीम मेंबर्स पर मुझे इतना फेथ है कि मैं निश्चित ही 15,000 बच्चों को भागलपुर से सराउंडिंग्स डिस्ट्रिक्ट्स या पूरे बिहार में कहीं पर भी हम उन्हें प्लेस करेंगे जॉब के लिए। और हाँ, जो जॉब के लिए इंटरेस्टेड होंगे उसके लिए जॉब रहेगा। जो लोग चाहेंगे कि वो सेल्फ अपने आप को बिजनेस में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो डिजिटली वो क्या क्या चीज़ कर सकते हैं हमारे माध्यम से, और वो अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे जुड़ सकते हैं, जो अर्निंग हो सके, एक बेसिक कमाई हो सके उसके जीवन यापन के लिए, उसको मैं सुदृढ़ करूँगा, उसको मैं सिस्टम बनाऊँगा, उसको मैं पूर्ण रूप से जो है आपके जीवन में उतारूँगा। और आपको निश्चित ही लगेगा कि आपने जो मेरे साथ महीना, 2 महीना, 3 महीना के जो आप वक्त बिताएंगे, आपको 3 महीने के बाद ऐसा अनुभव होगा कि 3 महीने पहले आप जितना फील कर रहे थे बेरोजगारी की समस्याओं से, जीवन में हार मानने वाली स्थिति बन रही थी, उन सब चीज़ों से मैं आप लोगों को निकालूंगा। वो 15,000 युवा कौन होंगे ये मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन जो भी होंगे मेरे खास होंगे, और जो भी मेरे साथ जुड़ेंगे निश्चित ही है कि मैं उसे अपना 100% दूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी युवा साथियों को, पूरे जिला के साथियों को, मित्रों को, पूरे बिहार के मित्रों को, और देश तमाम राज्यों के मित्रों को जो युवा साथी हैं, उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और
इस उम्मीद के साथ करता हूँ कि जैसे ही हम लोग ये लॉन्च करेंगे 15,000 युवाओं के रोजगार के लिए जो संकल्प हमने लिया है, इसमें आप लोग हमारा हाथ बटाएं, आप लोग जुड़ें और हमारे इस मिशन में कदम से कदम बढ़ा के चलें। आपका काम है सिर्फ हमारा जो मिशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाएं, हमारी पेजेस को शेयर करें, हमें फॉलो करें। हम जो भी चीज़ युवाओं को जो रोजगार के लिए जो भी चीज़ हम देने जा रहे हैं उनसे लोगों को जोड़ने का काम आपका भी है, हम खुद भी करेंगे। क्योंकि हम लोग खुद डिजिटल प्रमोशन करते हैं तो हम लोग अपनी भी प्रमोशंस करेंगे उस माध्यम से। लेकिन कहता है कि युवा की बात युवा सुनते हैं फास्ट। आप कहेंगे अपने मित्रों को तो वो ज़्यादा एग्रेसिव होगा, ज़्यादा ही आपकी बातों पर विश्वास करेंगे। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार रहिए। रजिस्ट्रेशन में हमें कुछ नहीं चाहिए होगा, 10th की मार्कशीट आपकी चाहिए होगा, क्योंकि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी कि आप कम से कम 10वीं पास हो, आपके पास आधार कार्ड हो, ठीक है, और आपके एक फोटोग्राफ्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है, और एक रिज्यूम चाहिए होगा। रिज्यूम बायोडाटा कह लीजिए, बायोडाटा दे दीजिए आप अपना, जिसमें कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका सिटी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी वो सारा हो। ऐसे भी अगर आप रिज्यूम हमें मेल पर नहीं भेजेंगे तो हमारा जो ऑनलाइन फॉर्म होगा उसी में सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग टैग करेंगे, ले लेंगे आपसे, और फिर आपको हमारी टीम की ओर से कॉल जाएगी, मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा, और फिर 15-15 बच्चों का, स्टूडेंट्स का, युवाओं का एक ग्रुप बनाएंगे। उसको ग्रुप को हम इस तरह से कैटेगराइज करेंगे कि कोई डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, कोई सॉफ्टवेयर सेल्स में जाना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर सर्विसेज में जाना चाहता है, कोई हार्डवेयर सर्विसेज में जाना चाहता है। तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि कौन किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। क्षेत्र जितने भी होंगे वो आईटी से जुड़े होंगे, क्योंकि हमारी एक्सपीरियंस उसी में है, हमने सब कुछ अपना जीवन का उसी में लगाया है। इसके अलावा अगर बाहर की कोई किसी को अगर कोई जॉब की ज़रूरत होगी या कुछ ऐसा होगा, हमारे पास कोई ऐसे सोर्सेज से अगर हमारे पास वैकेंसीज आएंगी तो हम निश्चित ही आपको अपने ऑफिशियल साइट के ऑफिशियल पेज के माध्यम से हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो मित्रों, जाते जाते एक ही बात कहेंगे कि कोरोना से डरना नहीं है आप लोगों को, कोरोना को हम लोगों को भगाना है, और भगाने का एकमात्र तरीका है, कहते हैं इग्नोर। ज़िंदगी में अगर किसी को दूर करना है, अगर किसी को आपको मन से हटाना है या किसी की बातों को तकलीफ नहीं करना है, तो उसका सबसे आसान तरीका है इग्नोर। उसको इग्नोर करिए, कोरोना को इग्नोर करिए। बस इग्नोर करते वक्त ये ध्यान में रहे कि आप लोगों के बीच जब जाएं तो 2 फीट 3 फीट की दूरी बना के रखें। मास्क जरूर पहने। मास्क तो ऐसे भी जो है इन सीजनों में, गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में, ऐसे भी मास्क जो है बहुत लाभदायक है, हर लोगों के लिए लाभदायक है। आप बाइक चलाते हैं, रोड पे चलते हैं, कितनी डस्ट है, कितनी पॉल्यूशंस हैं, उसमें तमाम तरीके की और भी कीटाणु जो है वो फैलती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपसे कहूँगा कि स्वस्थ रहें। बहुत जल्द आप लोगों के लिए हम एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं जिससे युवा साथियों को लाभ मिलना है। आप लोग हमसे जुड़ते रहें, हमें कॉल करते रहें। हमारा फेसबुक पेज होगा, उस पर ये वीडियो डलेगी, मैं शेयर करूँगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी भी लाइफ में जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। थोड़ा सा उस पर समय देना ज़रूरी है, उस पर सोचना ज़रूरी है। 2-4 मित्रों से बात करनी है, अपने फैमिली, मदर फादर से बात करना है, मम्मी पापा से बात करना है, अंकल आंटी से बात करनी है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी चीज़ डिसीजन करें तो 2-4 लोगों से पूछ कर करें लाइफ में। वो निश्चित ही ये फ़ायदा देता है कि अगर आप कभी फेलियर भी रहते हैं तो कम से कम वो 2-4 लोग जो आपको सब बोले थे, जो आपको बताया था रास्ता, कम से कम वो आपके उस बुरे वक्त में आपके साथ होंगे। इसलिए बता करके ही कोई काम करना अच्छा रहता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, आपने मुझे सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। और 15,000 का जो मिशन है, मैं इस शहर को, अपने राज्य को देना चाहता हूँ। मुझे देने में जो मज़ा है कहीं नहीं है। तो हम रोज़गार ही ऐसा चीज़ है जो मैं मानता हूँ आज के डेट में 2 रोटी 2 रुपये या 2 रोज़गार। तो मैं मानता हूँ कि रोज़गार दे देना बहुत रोटियों के बराबर होगी, बहुत टाइम के खाना का बराबरी हो सकती है वो। और कई रुपयों से उसकी तुलना अगर आप करेंगे तो आप रुपये में उसको नहीं तोल सकते हैं। अगर मैं रोज़गार दे रहा हूँ
मतलब यानी कि आपके जीवन को, आपके लाइफ को, आपके कैरियर को स्टैब्लिश कर रहा हूँ। तो मैं आपके स्टैब्लिश से का फिक्र करता हूँ, ना कि अभी आप रात को क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, दोपहर को क्या खाएंगे, आपको कितने रुपए चाहिए। ये एक अलग इशू है, लेकिन आप पूरा जीवन, आप अपने जीवन को कैसे स्टैब्लिश करेंगे, ये महत्व रखता है मेरे लाइफ में। और मैं रोज़गार से जोड़ूंगा तो मैं एक के साथ साथ मुझे लगता है कि 10 लोग उससे जो है लाभप्रद होंगे। तो मैं एक के साथ 10 को लाभप्रद करूंगा, तो जो 15,000 होंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि 1.5 लाख लोग उससे लाभान्वित होंगे, बेनिफिशियरी होंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द। थैंक यू, बाय बाय।